समांतरण का कार्य काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रही हैं और सनातन धर्मी उसको रोकने का भी प्रयास करते हैं तो रोक नहीं पाते। सरकार का भी एक दायित्व बनता है अपने देश में, तो इसे कैसे रोका जाता है? नहीं, देखिए ये कुछ लोगों का काम है, मतलब कुछ लोग कौन रोक रहा है? जंगलों में जाते हैं शंकराचार्य। आदिवासी धर्म परिवर्तन किनका हो रहा है? जो शोषित है समाज से। आदिवासी बहुल क्षेत्र में ज़्यादा आदिवासी हैं या समाज के वो लोग जो शोषित हैं, जिन तक हम सिर्फ पॉलिटिशियन मतलब उन पर अपना अहंकार दिखाने के लिए तो पहुंचते हैं, पर उनकी ज़रूरतों के वक्त हम काम नहीं आते। मिशनरियाँ उनको पैसा दे रही है, सुविधा दे रही है, शिक्षा दे रही है, बिल्कुल वो अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और हम बैठ के चिल्ला रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम उनको तुच्छता से देखते हैं, हम छूत की नज़रों से देखते हैं। आखिर धर्म परिवर्तन हो किसका रहा है सर? बूढ़ा देव को मानने वाले, शिव को मानने वाले का ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। उन्हें अपने ईश्वर से पृथक कर दिया गया, उन्हें अपनी आस्था से पृथक कर दिया गया, उनको संस्कृति से पृथक कर दिया गया। क्यों? छोटी मोटी। फिर कारण है अशिक्षा। धर्म का अल्प ज्ञान भी उन्माद पैदा करता है, जो परिणाम हमारे भारत में साकार रूप में लोग ज्ञान के लिए भटकते हैं और उनको दुर्मार्ग मिलता है। कुछ एक आध विषय जो वनांचल क्षेत्र के हैं, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि एक महिला थी, उसकी एक 14-12 साल की लड़की मशीनरी से शाम को भजन के लिए जाती थी। अचानक वो लड़की 3-4 महीने 5 महीने बाद लौट कर आती है, और आती है तो फिर बगैर बताए अपने अचानक चली जाती है, बोलती है मशीन मिशन का काम कर रही है। तो ये ऐसे वनांचल क्षेत्रों पे इसको रोकने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? देखिए, प्रेम को आप रोक नहीं सकते। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खराबी है उसका अहंकार, और मिशनरीज की सबसे बड़ी खूबी है वो है उनका प्रेम। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मंदिरों में जाएंगे तो जो आपके साथ तुच्छता पूर्ण व्यवहार होता है वो मिशनरीज में नहीं है। ये मिशनरी जो कन्वर्सन का काम कर रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम है, प्रेम छुपा है, उनकी सेवा छुपी हुई है, जो हमारे सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म का पंडित, पुजारी, देवालय के लोग जो मंदिर से हो या इससे जो जिस प्रकार से भी आया आता है, वो अपने पेट का ही सोचते हैं, सिर्फ अपने पेट तक सीमित है। उसका सामाजिक कल्याण के लिए क्या उपयोग करते हैं? अभी भारत के अगर मंदिर देवालय अपने अस्तित्व को पहचान के अगर हकीकत में आ जाएं, फिर ये लिबरल्स ने जो हमारी नीतियों को तोड़ा है, लिबरल्स और हमारी जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसने मंदिरों पे कंट्रोल अपना रखा है, जबकि चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमको हमारे शिक्षा से वंचित किया गया, हमारे शिक्षा का दमन किया गया, और ये हमारे शंकराचार्य जी की पीड़ा है, हमारे धर्मावलंबियों की भी पीड़ा है कि हमें इस देश में हमें आज़ादी नहीं है, मक्का वालों को आज़ादी है, रोम वालों को आज़ादी है। इस भारत के बाहर रहने वाले एक तो ना यहाँ भाई बहन का जो रिश्ता जोड़ा गया, भाई मक्का वाला, यहाँ का बूढ़ा देव, यहाँ की वन देवी, यहाँ का वन देवता, ये संस्कार है। मक्का के संस्कार भारत के नहीं हैं, वेटिकन सिटी, रोम के संस्कार भारत के नहीं हैं। इन चीज़ों को कौन समझाएगा कि तुम्हारा बाप भारत का भारत में ही है? तुम्हारा बाप वो मक्का में नहीं था, तुम्हारा बाप वेटिकन सिटी में नहीं था, तुम्हारा बाप साकार है, तुम्हारा बाप सूर्य है, तुम्हारा बाप चंद्र है, तुम्हारा बाप वायु है, तुम्हारे बाप अग्नि है, तुम्हारा बाप बूढ़ा देव है, तुम्हारा बाप शिव है, तुम्हारा बाप राम है, तुम्हारा बाप कृष्ण है, तुम्हारी माँ काली है, तुम्हारी माँ दुर्गा है, तुम्हारी माँ मनसा है। इसकी जानकारी कौन देगा? वो कहाँ मक्का में किसी की हत्या हुई थी, पारिवारिक विवाद हुआ था, मारा गया था, और आज उसको यहाँ छाती पीट के इतना प्रचार हो चुका है उसका कि वो वही सर्वस्व मानने लगे हैं।
ईसा मसीह जी को की लड़ाई कहाँ थी? यरूशलेम में, है ना। वहाँ उनकी किससे लड़ाई थी, क्यों थी और क्यों मारा गया, क्यों ठोका गया? अरे इन मुर्दों को मानने का तो देश ही नहीं है, तो साकार का देश है जी। यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला देश है। यहाँ साकार में ईश्वर पैदा होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं। ये वो धरती है। फिर यहाँ आखिर क्या कारण? कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में ही गलती है, त्रुटि है। इस त्रुटि को सुधारना ही आप विश्व में छा सकते हैं। सनातन धर्म में वो क्षमता है कि आप विश्व के माई बाप हो सकते हैं। विश्व आपकी राह देख भी रहा है।